बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं कसीम ज़फ़र और आप देख रहे हैं मुझे हमारे फेसबुक और यूट्यूब पेज पे। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शायरक से भी करीब है, हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दरूद पाक मोहम्मद व आले मोहम्मद पर कि जो वजह तख्लीक़ कायनात है, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। इमरान खान के एक आर्टिकल जो द इकोनॉमिस्ट में शाया हुआ था, पिछले 3 दिनों से उसने धूम मचाई हुई है, जो थमने का नाम ही नहीं ले रही है। इमरान खान साहब के आर्टिकल जो द इकोनॉमिस्ट में शाया हुआ है, 2007 के बाद सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला आर्टिकल हो गया है। दुनिया के बड़े बड़े नामवर शख्सियात द इकोनॉमिस्ट में अपना आर्टिकल लिखते हैं, लेकिन इतना वायरल आर्टिकल कभी किसी का नहीं हुआ जितना इमरान खान साहब वाहिद शख्स हैं जिनका आर्टिकल पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा गया है और सबसे ज़्यादा पढ़ा गया है। मैं आपको बताता हूँ कि कितने लोगों ने देखा और कितने लोगों ने पढ़ा है। उससे पहले पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी और एक खातून सहाफ़ी हैं गदीरा फ़ारूकी, उनको बड़ा करारा जवाब मिल गया है। जिनको ये लगता था कि इमरान खान साहब को जेल में बैठकर ये आर्टिकल नहीं लिखना चाहिए था और इकोनॉमिस्ट को अपने न्यूज़पेपर में नहीं शाया करना चाहिए था, उनको बड़ा करारा जवाब मिल गया है। आज की वीडियो में मैं आपको वो बताता हूँ। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बने बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हमारी हर आने जाने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो जनाब, ये आर्टिकल सबसे पहले 4 जनवरी 2024 को द इकोनॉमिस्ट न्यूज़पेपर में शाया होता है, जिसको 9 लाख लोग देखते हैं। उसके बाद फिर इसको दोबारा लगाया जाता है जिसे 16 लाख लोग देखते हैं। इसके बाद द इकोनॉमिस्ट इसे दोबारा लगाता है जिसे 5 लोग देखते हैं। उसके बाद इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से इसको रीट्वीट किया जाता है, जिसे दोबारा द इकोनॉमिस्ट रीट्वीट कर देता है अपने अकाउंट से। अच्छा, जब 4 जनवरी 2024 को जब ये आर्टिकल द इकोनॉमिस्ट में शाया होता है तो पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं कि हम इस अखबार के जो एडिटर है उसको ख़त लिखेंगे और उससे पूछेंगे कि भाई तुझे क्या ज़रूरत आ गई थी कि एक कैदी जो जेल में बैठा हुआ है उसका आर्टिकल शाया करने की तुझे क्या मौत आ गई थी, क्या ज़रूरत पड़ गई थी। तो हम उसे ख़त भेज भी दिया है उस एडिटर को, अखबार के एडिटर को, उसे पूछने के लिए कि क्या तुझे मौत पड़ गई थी कि तूने एक कैदी जो जेल में है उसका आर्टिकल शाया करवाया है। अब मेरा यहाँ सवाल ये पैदा होता है निगरां हुकूमत से या निगरां वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी से कि जनाब जब भगोड़ा जो 4 साल भागा हुआ था वो वतन वापस आया हुआ था, वो भगोड़ा था, सारे उस पर इतने केसेस भी थे, अदालत से फ़रार था, जेल से फ़रार था, मुल्क से भाग कर गया था, बाहर रहा 4 साल, और जब वो वापस आया तो उसे तमाम मीडिया ने कवरेज दी। तब आप लोग क्यों नहीं बोले, तब आप लोगों ने क्यों नहीं ट्वीट्स किए कि ये मीडिया क्यों कैदी को दिखा रहा है, क्यों मुजरिम को दिखा रहा है, नवाज शरीफ वापस आ गए हैं, उसका इस्तकबाल किया था, वो सारा कुछ चलता रहा। तो वज़ीर इत्तलात ने ट्वीट किया और ट्विटर पर एक ट्वीट किया, उसने सब कुछ झूठ लिखा है। उसके ट्वीट पर ट्विटर ने एक नोट दिया है कि जो आपने लिखा है वो झूठ बोला है। खबर इस तरह आई है कि ट्विटर ने द इकोनॉमिस्ट और इमरान खान के मुतल्लिक मुर्तज़ा सोलंकी के ट्वीट को झूठा और हक़ाइक़ के मुनाफी करार दे दिया है। उसके बाद गदीरा फ़ारूकी हैं, एक खातून सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया है। वो कहती हैं कि इमरान खान तो कैदी है, वो तो जेल में है, जेल में बैठकर वो आर्टिकल कैसे लिख सकता है और वो बाहर कैसे निकल सकता है। इसके नीचे भी ट्विटर ने नोट दिया है कि इमरान खान कैदी नहीं है, वो तो रिहा हो गया था, लिहाजा आप ये भी झूठ बोल रही हैं। इस ट्वीट के नीचे भी ट्विटर ने एक अपना नोट दिया है। उसके बाद आसमा शराजी साहिबा हैं, उन्होंने भी ट्वीट दिया, उन्होंने बड़े गुस्से में ट्वीट दिया। वो कहती हैं कि एक कैदी जो जेल में बैठा हुआ है और जेल में बैठकर वो एक आर्टिकल लिखता है और आर्टिकल बाहर निकलता है और बाहर निकलकर एक बड़े जरीदे में, एक आलमी न्यूज़पेपर में, द इकोनॉमिस्ट में शाया हो जाता है। अगर ये आर्टिकल वाकई ही इमरान खान साहब ने लिखा है, इमरान खान ने लिखा, तो इसकी जवाबदेह इस्टेब्लिशमेंट होगी। और मेरी बहन, इस्टेब्लिशमेंट इसकी जवाबदेह क्यों होगी? वो जिस जेल में है वो जेल पंजाब हुकूमत के अंडर है, निगरां हुकूमत के अंडर है। तो आप पंजाब की निगरां हुकूमत है, उससे जाके पूछें कि आर्टिकल लिखा कैसे और बाहर कैसे निकला। फिर वो कहती हैं कि अगर यही आर्टिकल नवाज शरीफ ने लिखा होता, मरीम नवाज ने लिखा होता या आसिफ अली जरदारी साहब ने लिखा होता तो इस पर बड़ी तनकीद होनी थी। और मेरी बहन, जाके उनसे बोलें कि जाके लिखें आर्टिकल, जाकर अल जज़ीरा, BBC, CNN, TRT को जाके इंटरव्यूज़ दें। उनमें तो इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आम आवाम के अंदर जाकर अपनी आवाम का सामना कर सकें। वो क्या जाके आलमी मीडिया को जाके इंटरव्यूज़ देंगे? अल जज़ीरा, BBC, CNN, TRT को क्या जाके देंगे? रऊफ़ हसन साहब हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात हैं, उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने ट्वीट करके निगरां हुकूमत की ऐसी की तैसी फेर दिया, उसने ऐसी छतरोल किया ना कि मज़ा ही आ गया। वो लिखते हैं कि बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट में शाया होने वाली बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के मजबून और
اسے دنیا بھر سے ملنے والی پذیرائی نے غیر قانونی، غیر آئینی اور غیر اخلاقی نگراں سیٹ اپ کو اس حد تک پریشان کر رکھا ہے کہ انہوں نے جریدے کے ایک ایڈیٹر کو خط لکھ کر یہ جاننے کا فیصلہ کیا ہے کہ آخر اس کو ایسا متنازع مواد شائع کر کے اپنی ساکھ کو داغدار کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ بلا شبہ یہ لوگ جو پرچی دیکھ کر تقریر کرنے والے شریفوں اور تعلیم حاصل کرنے کی بجائے اسکول سے بھاگنے والے زرداریوں جیسے ان پڑھ اور جاہل آقاؤں کی خدمت گزار ہیں، انہیں عمران خان جیسے لیڈر کی قابلیت اور ساکھ کا ادراک نہیں ہو سکتا، کیونکہ انہوں نے طویل عرصے سے غلامی کو ہی اپنا پیشہ مانا ہے اور اپنے ضمیر کا سودا کرتے ہوئے میرے خیال سے انہیں اپنے جرائم پیشہ آقاؤں کو مشورہ دینا چاہیے کہ وہ ریاست سے لوٹی ہوئی دولت کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ذاتی جریدے متعارف کروائیں، تاکہ وہ بھی چند سطریں لکھ کر اس کے بعد ان اشاعتوں کو اپنے ایک اہم شاہکار دیں اور انہیں فریم کروا کر اپنے ڈرائنگ روم میں لٹکا دیں۔ یہ جناب حسن رؤوف صاحب ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے سیکریٹری اطلاعات ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے نگراں حکومت کی بڑی چھترول کر دیا ہے، اس کی سرزنش کیا ہے اپنے ٹویٹ میں۔ تو جناب آپ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔